दान दे हृदय तोमार पद द्वंद। जय जय गौरचंद्र जय नित्यानंद। दान देह हृदय तोमार पद द्वंद। एक सेकंड। हाँ, हेलो। हाँ जी, नमस्कार नमस्कार। हाँ जी, वो ऐसा है कि आप जरा एक रिक्वेस्ट ले लीजिए। चालू हो गया दोबारा से। आवाज़ आ रही है? बीच में नेटवर्क जो है। हाँ। तो फिर चैतन्य चरितामृत चैतन्य भागवत में श्रीमद् वृंदावन दास ठाकुर महाराज कह रहे हैं, गौरचंद्र की जय हो, नित्यानंद प्रभु की जय हो। हे प्रभु, मुझे यह वरदान दीजिए कि आपके जुगल चरण सदा मेरे हृदय में विराजमान रहे। गोष्ठी सहिते गौरांग जय जय, सुनीले चैतन्य कथा भक्ति लभ्य हय। गोष्ठी के सहित उन गौरांग देव की जय हो जिनकी कथा श्रवण करने से भक्ति की प्राप्ति होती है। देख लो, चैतन्य महाप्रभु की कथा श्रवण करने से भक्ति की प्राप्ति होती है। वैसे किसी भी भक्त के, जिन्होंने भगवान की भक्ति प्राप्त की है, किसी भी भक्त के कथा सुनने से भक्ति तो प्राप्त होती ही है, फॉर श्योर। श्रद्धा बढ़ता है, भक्ति भी प्राप्त होती है। और चैतन्य महाप्रभु तो स्वयं भगवान है, और भगवान ही भक्त के रूप में आए हैं अपनी चरित्र को देने के लिए। तो फिर चैतन्य महाप्रभु के चरित्र को सुन करके भक्ति की प्राप्ति न हो तो इसमें कोई मतलब हो ही नहीं सकता है। हेन मते महाप्रभु विद्याधर आवेशे, आछे गूढ़ रूपे कारे न करे प्रकाशे। इस प्रकार श्रीमन महाप्रभु विद्या के आवेश में गुप्त रूप से लीला कर रहे हैं, परंतु अपना स्वरूप किसी के सामने प्रकाशित नहीं कर रहे हैं। संध्या वंदन आदि प्रभु कौड़िय उषा काले, नमस्कारी जोनी ने जन नीरे पढ़ाईते चले। और प्रभु सुबह के समय में उषा काल में ही संध्या बंदन आदि करके अपनी माता को नमस्कार करके पढ़ाने के लिए चले जाते थे। सुबह में टीचर का काम करते थे, अध्यापक थे, बच्चों को पढ़ाया करते थे। अनेके जन्मे भृत्य मुकुंद संजय, पुरुषोत्तम दास हय जहाँ रतनय। जिनके पुत्र जिनके पुत्र पुरुषोत्तम दास हैं, और वे मुकुंद संजय अनेक जन्मों से प्रभु के भृत्य हैं, पार्षद हैं। प्रतिदिन से ही भाग्यवंतरे आलय, पढ़ाईते गौरचंद्र करे न विजय। श्री गौरचंद्र प्रतिदिन उन्हीं सौभाग्यशाली मुकुंद संजय के घर पढ़ाने के लिए जाया करते थे। मुकुंद संजय, उन्हीं के घर में पाठशाला खोल रखी थी प्रभु जी ने, चैतन्य महाप्रभु ने। तो बोले, चंडी गृहे गिया प्रभु बसे न प्रथमे, तबे शेषे शिष्य गौ न आई से न क्रमे। पहले प्रभु चंडी मंडप में जाकर विराजमान होते, और फिर धीरे धीरे शिष्यगण भी वहां आ जाते थे। इसी बीच यदि कोई शिष्य किसी दिन भूल से अपने मस्तक पे तिलक नहीं किए हुए होता तो प्रभु जी बहुत डांटते, चैतन्य महाप्रभु डांटते, हे तिलक क्यों नहीं करके आया, जाओ तिलक करके आओ। हैं, ऐसा होता था। किसी के सिर पे, सर पे, या क्या बोलेंगे उसको, किसी के ललाट पे तिलक नहीं होता था तो महाप्रभु बहुत भर्त्सना करते थे, बहुत डांटते थे। धर्म सनातन प्रभु स्थापे सर्वधर्म, लोक रक्षा लागी प्रभु ना लांघे न कर्म। सनातन धर्म के स्वामी गौर प्रभु, भगवान ही सनातन धर्म के स्वामी हैं, सब धर्मों की स्थापना करते हैं, एवं लोक रक्षा के लिए वे किसी कर्म कांड का उल्लंघन भी नहीं करते हैं। देखो, चैतन्य महाप्रभु किसी कर्म कांड का उल्लंघन भी नहीं करते हैं, लेकिन सब धर्म की स्थापना भी करते हैं। हे न लज्जा ताहेर देहे न से क्षणे, सियार न आई से कभू संध्या कौड़ी बने। अब चैतन्य महाप्रभु भी चाहते तो सबको यही कहते, हे कृष्ण का नाम जपो, ये कर्मकांड अनुकांड करने की क्या आवश्यकता है, सब छोड़ दो, कृष्ण का ही एकमात्र नाम जपो।
ऐसा भी चैतन्य महाप्रभु कह सकते थे, लेकिन चैतन्य महाप्रभु ने कर्म कांड को बिल्कुल एलिमिनेट नहीं किया, बल्कि उल्टा उसको समर्थन करते थे। कर्मकांड भी आवश्यक है, लेकिन कर्मकांड कौन से कर्मकांड? जो आवश्यक कर्मकांड है हैं। काम कांड नहीं करनी है, कर्म कांड तो करना ही पड़ेगा। तो चैतन्य महाप्रभु जो ललाट पर बिना तिलक लगाए आने वाले विद्यार्थी को क्या करते थे, उसी क्षण ऐसा लज्जित कर देते थे कि वह कभी संध्या किए बिना आता ही नहीं था, अर्थात बिना तिलक आता ही नहीं था, इतना लज्जित कर देते थे। प्रभु बोले, चैतन्य महाप्रभु बोले, केन भाई कपाले तुम्हार, तिलक ना देखी कोने की युक्त ही हार। महाप्रभु बोले कि अरे भाई, तुम्हारे ललाट पर तिलक क्यों नहीं दिख रहा, क्या कारण है बताओ। तिलक ना थाके यदि विप्रेर कपाले, से कपाल श्मशान सदृश वेदे बोले। चैतन्य महाप्रभु कहते थे कि यदि किसी विप्र के ललाट पर, किसी ब्राह्मण के ललाट पर तिलक ना हो, तो वह ललाट शमशान की तरह होता, वेद कहते हैं। चैतन्य महाप्रभु ने बोला, वेद के मुताबिक वह ब्राह्मण जिसके ऊपर ललाट पे तिलक नहीं है, समझो वह शमशान है, शमशान। बूझी लांगा आजी तुम्हें नाही कर संध्या, आजी भाई तुम्हारा हैला संध्या बंध्या। ऐसा लगता है, अरे भाई हम समझ गए तुमने आज संध्या नहीं किया है, संध्या करते तो तुम तिलक जरूर करते, तो तिलक नहीं किया मतलब संध्या ही नहीं किया है ही? तो भाई जब तुम संध्या नहीं की हो तो तुम्हारा सब कुछ निष्फल होगा। और तिलक अगर अगर कहते हो कि मैंने संध्या किया है, तो तिलक के बिना संध्या किया तो संध्या बेकार हो गया। ऐसा चैतन्य महाप्रभु कह रहे हैं कि लगता है या तो तुमने संध्या नहीं किया, और संध्या किया तिलक नहीं किया, तो इसका मतलब संध्या बेकार हो गया। बिना तिलक का क्या होगा भाई, बिना तिलक का कोई पूजा होता है? पहले आप पूजा में बैठते हो तो पंडित जी क्या करते हैं, तिलक लगाते हैं, रोली रक्षा सूत्र पहनाते हैं, नहीं पहनाते हैं? बिना तिलक का कोई कार्य होता है क्या? मंदिर में भी बिना तिलक का नहीं जाना चाहिए। बिना तिलक का मंदिर में जाने का मतलब है कि मंदिर का पूजा प्रतिष्ठा सब बेकार, जो कुछ भी किया दान धर्म सब बेकार। तिलक किए बिना नहीं जाना चाहिए। माताओं को बिंदी लगानी चाहिए, बिंदी नहीं तो थोड़ा सा बिंदी की जगह पर जो भी है कर लेना चाहिए। अब पुरुषों को भी कोई तिलक लगाना ही चाहिए। अगर कोई तिलक नहीं है तो माता की तरह ही एक लाल ठोप लगा लो। ठोप समझते हो ना, ठोप, लाल बिंदी, उंगली से। किसी संप्रदाय का तिलक नहीं, अगर क्या गया किसी भी संप्रदाय का तिलक लगा लो, कोई जरूरी नहीं है ऊर्ध्व पुंड्र लगाओ या एक दंड पुंड्र लगाओ, पुंडरिक जी की तरह है कि नहीं। चलो संध्या कौड़ गिया गृह पुनर्वार, संध्या कौड़ी तबे से आय सिंह परिवार। जाओ, अब फिर से घर पर जाकर संध्या करो, संध्या करने के पश्चात पढ़ने के लिए आना। चैतन्य महाप्रभु इतने कट्टर ब्राह्मण थे। कट्टर का क्या मतलब है? कट्टर थोड़ी इसको बोलते हैं, स्ट्रिक्ट थे। और बोलते थे जाओ तुम पहले संध्या करके आओ तब पढ़ाई करना, बिना संध्या के किसी बच्चों को पढ़ाएंगे ही नहीं हम, हैं। एते का औदत्य प्रभु कौड़े न कौतुके, हेन ना ही जारे न चाले न नाना रूपे। इस प्रकार से कौतुकपूर्ण इतनी उदंडता करते थे कि किसी भी व्यक्ति को बिना मतलब छेड़े बिना प्रभु जी छोड़ते नहीं थे। चैतन्य महाप्रभु बहुत छेड़ते थे लोगों को, बच्चों को, है ना कुछ बात पे छेड़ देते थे। बड़े को भी छेड़ देते थे, लेकिन सम्मान से, तरीके से। सबे पर स्त्री प्रति नाही परिहास, स्त्री देखी अब दूरे प्रभु है न एक पास। सबके साथ परिहास करने पर भी गौर प्रभु पर स्त्री के साथ कभी परिहास नहीं करते थे। लेकिन चैतन्य महाप्रभु का रूल था कि परिहास खूब करते थे, लेकिन स्त्री के साथ कभी नहीं करते थे। स्त्री को देखकर वे दूर से ही एक और हट जाते थे। ये नहीं कि परिहास कर रहे हैं तो स्त्री के साथ भी हाँ ही कर लिया, है माता जी है,
जैसे हम करते हैं। है कि नहीं? क्यों स्नेहा माता जी? जैसे हम करते हैं ना माताओं लोगों से परिहास, चेतन बाबू इसके खिलाफ थे, बिल्कुल खिलाफ थे। अगर चेतन चेतन महाप्रभु अगर अगर चेतन महाप्रभु की बात माने तो आप लोगों से कोई हंसी मजाक करूं ही ना मैं। माताओं की तरह करते हैं प्रभु। वो तो टीचर की तरह करते थे ना आप तो। कैसे भी चेतन महाप्रभु नहीं करते थे। चेतन महाप्रभु जी कैसे भी नहीं करते थे, टीचर हो चाहे फटीचर हो, समझे? तो अब पता चलता है कि भैया चेतन महाप्रभु की बात मान लेनी चाहिए। है कि नहीं? तो इस प्रकार से जो है, तो पैटर्न के हिसाब से, परिस्थिति के हिसाब से बदलना चाहिए। आप वैसे बदल रहे थे, हंसते रहा करो आप। काल और परिस्थिति। अच्छा। तो हाँ, आजकल आजकल बात सही भी है, क्योंकि माताओं से बात किए बिना तो काम ही नहीं चल सकता, प्रॉब्लम तो ये है। चेतन महाप्रभु तो लक्ष्मी जी से भी बातें नहीं करते थे। सुबह निकल गए, शाम को लेट नाइट आए, अपना प्रसाद खाए, विष्णु भजन किया, सो गए। लक्ष्मी जी गई, पैर दबाई, महाप्रभु सो गए। सुबह उठे, नित्य कर्म किए, संध्या किए, चले गए विद्यालय। है कि नहीं? और लक्ष्मी देवी बेचारी मन की बात क्या कहे। चलो प्रभु वैकुंठ में ही आपसे मन की बात करेंगे, है ना? तो और लक्ष्मी माता क्या किया? भगवान के विरह में शरीर ही त्याग दिया। बताओ। तो इस प्रकार प्रभु का चरित्र था, बिना किसी को छेड़े बिना छोड़ते नहीं थे। लेकिन सौबे पर स्त्रीरा प्रति नाही परिहास, विशेष चाले न प्रभु देखिया श्री हटिया, कदर थे न से मत बचन बलिया। प्रभु श्रीहठ निवासियों को देखकर उन्हें छेड़ने लगते थे, और विशेषकर उनकी बोली का अनुकरण करके उनकी कदर्थना करते थे। चैतन्य महाप्रभु बड़े मतलब जॉली मूड के थे। जॉली का मतलब क्या बोलेंगे? जॉली मूड सही है क्या बोलना महाप्रभु के लिए? जॉली मतलब, ठीक है। जॉली मतलब क्या है कि, है वो, जानते हो, गए बंग देश में, बंग देश में क्या होता है, पूर्वी जो जो भाषा है ना, बंगाली भाषा, तो बंगाली जो बांग्लादेश की बंगाली है वो थोड़ा अलग है, और भारत की जो बंगाली है वो थोड़ा अलग है। नवद्वीप की बंगाली थोड़ा अलग है, और चले जाओ उधर तो उसकी बंगाली थोड़ा अलग है, असम साइड की बंगाली थोड़ा अलग, अंतर हो जाता है हल्का हल्का। तो जैसे मिथिला देखो, जनकपुर की मिथिला भाषा, मिथिला बहुत अच्छी मिथिला मानी जाती है, लेकिन यही जब वैशाली के पास की मिथिला है, बेकार हो जाता है। यही जब आप मोतिहारी साइड में चले जाओगे तो मिथिला जो है ना, भाषा ही बेकार हो जाता है। तो प्योर भाषा किधर है? जनकपुर साइड में, मधुबनी साइड में। तो ऐसे ही भाषा का प्रभाव, तो चैतन्य महाप्रभु थोड़ा सा चिढ़ाते भी थे भाषा को लेकर के। और जो कुछ भाषा को सही से नहीं बोल पाता तो चैतन्य महाप्रभु उसी बात को पकड़ के चिढ़ा देते थे। है कि नहीं? बड़ा मतलब छेड़ने लगते थे इस प्रकार से, और बोली का अनुकरण करते थे। जैसे हमारे यहाँ कभी कभी वो आती है ना, क्या नाम है वो, अभी तो नहीं आ रही है, यात्रा में है, तो वो कहती है ना कि पवित्र। तो मैं यार पवित्र, हाँ हाँ, तो कहीं पंजाबी टंग में बोलती है पवित्र। तो जैसे कभी हम पंजाबी टंग में का नकल कर लेते हैं, और बिहारी टंग भी निकल जाता है, तो बिहारी टंग का भी नकल हो जाती है। बिहारी तो मतलब एमटीआई तो है ही। तो इस प्रकार से जो है मिमिक्री, उसी को मिमिक्री कहते हैं आजकल, नहीं? ठीक, मैं सोच रही हूँ, देखो भगवान एक तो आए अवधी भाषा आ में जो है ना, एक आगे बंगाली, बंगाली भाषा में, तीसरे आगे ये जो ब्रज भाषा जो है। ब्रज भाषा में, हाँ। तो ये तीन भाषाओं में भगवान आए। अरे नहीं नहीं, गलत बात है, और ही भाषा में भगवान आए हैं, कई भाषा में भगवान आए हैं, ऐसी बात नहीं है।
तो बोले क्रोधे श्री हट्टिया गण बोले, आए आए तुम्ही कोण देसी ताहा कहत निश्चय, पिता माता आदि करिय यतेक तो मार, कह देखी श्री हट्टे ना हये जन्मकार, आपने हैया श्री हट्टिया रतन है, तबे गोल कर कोन युक्ति थे है। और श्रीहठवासी जो लोग थे वो क्रोधित हो जाते थे चैतन्य महाप्रभु के ऊपर। ए तुम किस देश के हो, तुम पहले ये बताओ तुम किस देश के हो। क्योंकि श्रीहट्ट भी बंगाल में ही है और चैतन्य महाप्रभु का नवद्वीप बंगाल में है। तो वो लोग थोड़ा क्रोधित हो जाते थे जब चैतन्य महाप्रभु उनकी तुतली बातों को रिपीट कर देते थे। और माता पिता आदि से लेकर तुम्हारे जितने भी सगे संबंधी हैं बतलाओ, उसमें से श्रीहट्ट में किसका जन्म नहीं हुआ। एक्चुअली चैतन्य महाप्रभु के पिताजी श्रीहट्ट से थे, श्रीहट्ट से आए थे उनके पिताजी नवद्वीप में पढ़ने के लिए, यहीं सेटल हो गए, शादी कर ली, यहीं रह लिया। जैसे लोग वक्त जाते हैं ना कनाडा पढ़ने के लिए, वहीं सेटल हो जाते हैं, वहीं बच्चा पैदा कर देते हैं, वहीं शादी कर लेते हैं। ऐसा हुआ है, होता है ना कोई जाता है बेंगलोर, वहीं सेटल हो जाता है, वहीं पढ़ के नौकरी कर लेता है। कोई गया सिंगापुर में पढ़ने, वहीं पे नौकरी कर ली, वहीं पे बच्चे पैदा कर लिए, वहीं पे घर बना लिया कागजात भी वहीं के बना लिए। जैसे कल एक प्रभु बनाए हैं सिंगापुर के, वो यही है, पहले पढ़े इंजीनियरिंग करने गए सिंगापुर। तो ऐसे होता है, ये तो आम बात है। तो बोले कि अरे तुम्हारे घर में कौन है जो श्रीहट्ट में जन्म नहीं हुआ है, किसका जन्म तुम्हारे घर में श्रीहट्ट में नहीं हुआ है। तुम्हारे पिताजी श्रीहट्ट में पैदा हुआ, तुम्हारा दादाजी श्रीहट्ट में पैदा हुआ है, तो अबे गोल कौर कौन युक्ति थे है हैं। आप स्वयं श्रीहटिया के पुत्र होकर, आपके पिताजी श्रीहटिया हैं और पुत्र होकर के ढोल पीटकर श्रीहटवासियों के पीछे क्यों पड़े हुए हो। ये बात भी सही है, चैतन्य महाप्रभु का मूल श्रीहट है और श्रीहट वालों को ही, जैसे मान लो कि मैं मिथिला से हूँ, बिहार से हूँ, मान लो जन्म तो वही है, शरीर का जन्म तो वही है, लेकिन अध्यात्म जन्म मेरा वहाँ नहीं है। ठीक है, ध्यान रखना, मेरा अध्यात्म जन्म तीर्थ स्थल का है। तो अगर मैं बिहारी भाषा को लेकर टोन करने लग जाऊं है, और तो क्या हो गया जी, तो बिहारी लोग क्रोधित होके यही बोलेगा ना, अरे तू कहाँ से है भाई, तू कहाँ से है तुम्हारे पिताजी कहाँ से है। बिहारी लोग को बड़ा क्रोध होगा ऐसे ही क्रोध श्रीहटिया लोग को हो रहा था। चैतन्य महाप्रभु श्रीहटिया लोग को ही उसकी भाषा को तोड़ मरोड़ के नकल करके उसको चिढ़ाते थे। महाप्रभु बड़े, देखो देखो कि भगवान भी जब आते हैं तो कितने नटखट होते हैं बाल भाव में हैं, कितने नटखट होते हैं। भगवान गंभीर भी रूप में आते हैं, भगवान गंभीर बालक के रूप में भी आते हैं, जैसे राम, राम बिल्कुल गंभीर बालक के रूप में हैं, बुद्ध गंभीर बालक के रूप में हैं। भगवान का सब तरीके का लीला होता रहता है, गंभीर भी रहते हैं, चंचल भी रहते हैं, चपल भी रहते हैं, नटखट भी रहते हैं, लंपट भी रहते हैं, नहीं सभी प्रकार के भगवान ने भाव दिया है। जत जत बोले प्रभु प्रबोध न माने, नाना मते कर थे न से देसी बचने। वे जो कुछ भी कहते तो भी प्रभु की बात नहीं मानते, प्रभु उनकी बात नहीं मानते थे। श्रीहटिया लोग कुछ कहते तो प्रभु जी बात नहीं मानते थे, और स्वयं निरंतर उस देश की बोली का अनुकरण करके उसकी कदर्थना ही करते थे, मतलब मिमिक्री करते थे वहां के हैं। तावत चाले न श्री हटिया रे ठाकुर, जावत ताहार क्रोध नाहयत प्रचुर। जब तक श्री हटिया वासियों को थोड़ी सी चिढ़ाते नहीं थे, तब तक मान लो उनका क्रोध प्रचुर, तब तक चिढ़ाते रहते थे जब तक क्रोध बढ़ ना जाए। महाप्रभु क्यों करते थे ऐसा, बस आनंद लीला। महाक्रोधे केह लोई जाए ख खेदारिया, लागा ले ना पाए जाए दर्जिया गर्जिया। महाक्रोध में कोई प्रभु को दूर खदेड़ ले जाता, और परंतु जब प्रभु का हाथ नहीं आते तो तर्जन गर्जन करता रहता। अभी आ, अभी आ, अभी दिखाता हूं तुम्हें पकड़ के, अभी पकड़ के दिखाता हूं। कोई पकड़ नहीं पाता था, महाप्रभु भागते थे, पीछे पीछे खदेड़ते थे। केहवा धरिया कोचा सिकदारा स्थाने, लैया हाया महाक्रोधे धरिया दवाने। कभी कभी प्रभु को पकड़ कर
सिकदार के पास पहुंचा देते, तो कभी उन्हें पकड़कर न्यायालय में ले आते, यदि पकड़ लेते तो वहां पंचायत के पास ले आते। देखो ये किस प्रकार से हम लोग को परेशान कर रहा है। तबे से आसिया प्रभुर सखा गणे, समंजस कराइया चले से क्षणे। तब अवशेष में प्रभु के सखागण आकर उस समय दोनों में समझौता करवा देते थे। समझे? कोन दिन थाकी कोन बंगा लेड़ा आरे बायो आस भांगी या तान पला या न डरे। कभी कभी किसी श्रीहटवासी की ओट में होकर उनकी पीठ पर शुष्क तुम्बी को फोड़कर डर से मतलब भाग जाते। शुष्क तुम्बी समझते हो? शुष्क तुम्बी क्या होता है? अरे वो अरे वो क्या बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं, एक सब्जी होती है ना जो सूख जाता है, उसको क्या बोलते हैं? घिया। घिया। घिया होता है ना, लंबा लंबा सा, और वो सूख जाता है। सूख जाता है तो क्या होता है उसमें? जालीदार आ जाता है। जालीदार एक बन जाता है। आपको पता है? नहीं पता है? अरे घिया जब सूख जाता है तो सूखे हुए घिया जो है ना, तंबू, लौकी नहीं, घिया। घिया अलग होता है, लौकी अलग होता है। तो वो ले करके उनको, कोई जो है ना उनको लेके मारते थे। चैतन्य महाप्रभु उससे टूटे। ऐ हाँ। ऐ क्या कहते हैं? गुफा। लूफा। लूफा कहाँ बोलते हैं? भारत में, अमेरिका में? इंग्लिश में लूफा बोलते हैं, ओके, इंग्लिश में लूफा बोलते हैं, ओके। हाँ घिया, उस घिया होता है, वो सूख जाता है ना तो। हाँ, बिहार में घिउरा बोलते हैं, घिउरा। सही बात है, याद दिलाया आपने। वो बिहार में घिउरा बोलते हैं, दिल्ली में घिया बोलते हैं, ऐसा कुछ है। वो अंदर में जो सूख जाएगा ना तो अंदर में जाली बन जाता है, क्योंकि वो उसका रेसा जो होता है, रेसा जाली बन जाता है। उस रेसा में लौकी अलग होता है। लौकी बोतल गार्ड होता है भाई। वो सूखने पर वो नहीं बनता है, तुमको नहीं पता? तुम गाँव में रहे हो क्या? तो वो जो है, वो उससे शुष्क तुम भी फोड़ कर किसी के शरीर पे फेंक देते, फोड़ के भाग जाते थे महाप्रभु। এই মত চাপল্যে করে না সবা শোনে, সবে স্ত্রী মাত্র না দেখে না দৃষ্টিकोणे। स्त्री है ना नाम प्रभु ए अवतारे, श्रवण न करिला विदिते संसारे। इस प्रकार प्रभु सबके साथ चपलता करते रहते थे, किंतु किसी भी स्त्री की ओर आंख उठाकर भी नहीं देखते थे। ये बात है, संसार में प्रसिद्ध है। इस अवतार में प्रभु ने स्त्री नाम का श्रवण भी नहीं किया। एत एव यत महामहिम सकले, गौरांगेर नागर है न अस्तव नहीं बोले। इसलिए जितने भी महिमाशाली महापुरुष है, उनमें से किसी ने भी महाप्रभु का स्तवन गौरांग नागर कहकर नहीं किया। किसी ने गौरांग नागर नहीं कहा। नागर किसको कहते हैं मालूम है? नागर किसको कहते हैं? नागर मतलब जो स्त्री के साथ क्रीड़ा करे, नागर कहलाता है, नागर। जैसे जैसे ये नागर जो है कृष्ण भगवान के लिए यूज हुआ है, नटवर नागर, है ना? यशोमती नंदन नटवर नागर। तो तो कृष्ण के जी के लिए नागर, नटवर नागर। नटवर क्या? नट जैसा भेष बनाए हुए, नागर स्त्रियों के साथ रंजन करने वाले, मनोरंजन करने वाले, खेलने वाले, तो नागर बोलते हैं। और भगवान जिस स्त्री के साथ खेलते हैं उसका नाम पड़ता है नागरी। इसलिए नागरी बोले, नागरी। नागरी मतलब वही स्त्री जिसके साथ भगवान खेले, नागरी बोलते हैं उसको, नागरी। हमारे यहाँ वो है एक माता जी है जिसको यहाँ पे ब्रज में नागरी कहते हैं सब। वो माता जी यहाँ नहीं है अभी, वो कभी कभी आती है, हमारी गुरु बहन है वो। पता नहीं अभी कौन सी लीला में है, वो कहाँ है पता नहीं, बहुत सेवा करती है, बहुत घूमती रहती है। वही माता जी जो शिक्षा गुरु कह रही थी ना, इसने माता जी अपनी शिक्षा गुरु, शिक्षा गुरु क्या नाम है उनका? जनानी, हाँ वो। तो उसको ब्रज में, वो जब यहाँ आती है ब्रज में तो उसको सब नागरी कहते हैं, पुष्टि मार्ग वाले सब उसको नागरी कहते हैं।
तो ये यहाँ पे लिखा हुआ है, एत एव एत माही में सकल है गौड़ांग नागर है न अस्तव नाही बोले कितने मत, इसलिए चैतन्य महाप्रभु कभी किसी स्त्री के ऊपर नजर भी नहीं उठाते थे, इसलिए कभी भी गौड़ांग नागर नहीं कहलाए। नटवर नागर कृष्ण कहलाए, लेकिन गौरांग नागर कोई नहीं कह। बड़े बड़े महापुरुष भी कभी भी बड़े बड़े विद्वान भी कभी चैतन्य महाप्रभु के लिए गौरांग नागर शब्द का प्रयोग नहीं किया। गौरांग महाप्रभु बहुत रिस्पेक्ट करते थे स्त्री जातियों की, है ना। यद्यपि सकल स्तव संभवे तहाने तथापि स्वभाव से गाये बुध जने। यद्यपि प्रभु के लिए सब प्रकार के स्तव संभव हो सकते हैं, तथापि विद्वत जन प्रभु के तत्व के अनुकूल ही कीर्तन करते थे। हे नमोते श्री मुकुंद संजय मंदिरे विद्यारस श्री वैकुंठ नायक बिहरे। इस प्रकार श्री वैकुंठ नायक श्री मुकुंद संजय के घर विद्या रस में विहार किया करते थे। गौरचंद्र के चारों ओर शिष्यों की मंडली शोभित है और वे बीच में विराजमान होकर अति आनंद पूर्वक पढ़ा रहे हैं। कोई एक दास प्रभु के सिर में विष्णु तेल लगा रहा है और प्रभु अपने आनंद में मग्न होकर अशेष प्रकार से व्याख्या कर रहे हैं। महाप्रभु लेक्चर दे रहे हैं और कोई उनके सर में क्या लगा रहा है, विष्णु तेल। मैंने बताया था विष्णु तेल मतलब कौन सा तेल, बनफूल तेल। बनफूल तेल जो ठंडा ठंडा असर करता है उसको बंगाल में विष्णु तेल कहते हैं। शीतल, शांत। शांत कौन है, शांत भाई, भाई शांत तो वही है जो सतोगुण वाले शांत रहते हैं। तो विष्णु तेल इसलिए नाम रखा क्योंकि सर को ठंडक पहुंचाता था। उषः काल हईते दुई प्रहर अवधि पड़ाइया स्नान गंगा स्नाने चले गुण निधि। उषा काल से लेके सुबह से लेके दोपहर तक गुण निधान प्रभु पढ़ाया करते थे और फिर गंगा स्नान के लिए चले जाते थे। इस प्रकार महाप्रभु प्रतिदिन आधी रात तक सब शिष्यों को शास्त्र पढ़ाते और चिंतन करते रहते थे। इसलिए प्रभु के निकट एक वर्षी पढ़कर सब शिष्य समस्त सिद्धांतों को जानकर पंडित हो जाते थे। अब भाई वो शिष्य भी कितना भयंकर भाग्यशाली है जो डायरेक्ट महाप्रभु नारायण से पढ़ रहे हैं। हे नमोते विद्यारसे आछे न ईश्वर विवाहेर कार्य सचि चिंते निरंतर। इधर प्रभु इस प्रकार रस विद्या विहार में मत थे, उधर सची देवी को एक ही चिंता रहती थी, क्या निमाई की दूसरी शादी हो जाए। माता को यही चिंता रहती है कि बेटा के पास कोई सेवा वाली नहीं है, कोई सेवा वाली आ जाए। अरे एक सेवा वाली तो चली गई, अब दूसरी सेवा वाली क्यों ला रहे हो ना। ये दूसरी विवाह, एक पत्नी मर जाते तो गांव घर में दूसरी विवाह के लिए लोग बड़ा उम्मीद जताते, दूसरी शादी कर लो, अभी पूरी जीवन बची है। सची माता को भी चिंता रहती थी। इधर चैतन्य महाप्रभु विद्या रस में है और ये माता जो है अपने महाप्रभु के दूसरी शादी की चिंता में थी। सर्व नव द्वीपे सची नीरवधि मोने पुत्रेड सदृश कन्या चाहे अनुक्षणे। सची देवी मन ही मन हर समय यही सोचती कि नवद्वीप में मेरे पुत्र के समान कन्या की चाहना किया करती थी। मतलब कोई कोई मिले निमाई के जैसा तो उसका विवाह कर दें। से नवद्वीपे वैसे महाभाग्यवान दयाशील स्वभाव श्री सनातन नाम। उसी नवद्वीप में एक महाभाग्यवान दयाशील स्वभाव वाले श्री सनातन नाम के विप्र ब्राह्मण रहते थे। श्री सनातन नाम के ब्राह्मण, वे छल कपट रहित परम उदार परम विष्णु भक्त थे। अतिथि सेवा करते थे, अतिथि सेवन देखा। अकैतव उदार परम विष्णु भक्त अतिथि सेवने पर उपकार रत। अतिथि सेवन तथा परोपकार में रत एक सत्य एवं सत्यवादी जितेंद्रिय और महान वंशज में उत्पन्न थे। वे राज पंडित नाम से विख्यात थे। व्यवहार कुशलता में वे एक अद्वितीय व्यक्ति थे। साथ ही वे अनायास बहुत से लोगों का पोषण करने में संपन्न थे। राज पंडित के नाम से विख्यात थे। क्या नाम था, श्री सनातन विप्र ब्राह्मण। तो उन्हीं की बेटी थी तार कन्या आछेना परम सुचरित मूर्तिमती लक्ष्मी प्राय से जन्म जगन माता।
अब उनकी एक बेटी थी अत्यंत सुंदर सदाचारशील, कि मानो वह जगत जननी मूर्तिमती लक्ष्मी ही हो। सची देवी तारे देखिले न ये छने, एई कन्या पुत्र योग्या बूझी लेना मोने। मन ही मन सची देवी ने जब कन्या को देखा तो मन ही मन निश्चय कर लिया कि यही हमारे पुत्र के योग्य है। शिशु हईते दुई तीन बार गंगा स्नान, पितृ मातृ विष्णु भक्ति बने बीने नाही आन। वह कन्या बचपन से ही 2-3 बार गंगा स्नान करती थी दिन में, डेली, और माता पिता तथा विष्णु की भक्ति के अतिरिक्त कुछ नहीं जानती थी। प्रतिदिन सची माता को घाट पर आता हुआ देखकर वह कन्या विनम्रता पूर्वक उनके चरणों में नमस्कार भी करती थी। सची माता भी महा प्रेम पूर्वक उनको आशीर्वाद देती थी। कृष्ण की कृपा से तुम योग्य पति प्राप्त करो, ऐसा आशीर्वाद सची माता भी देती थी। सची माता गंगा स्नान को आते समय हर बार यही कामना करती थी कि इस कन्या का संयोग मेरे पुत्र के साथ हो जाए। सची माता सोचती कि निमाई के साथ इसका विवाह हो जाए। राज पंडित और इच्छा सर्व गोष्ठी सोने, प्रभु रे कौरी ते कन्या दान निज मोने। सनातन मिश्रा की भी प्रभु को कन्यादान करने की बड़ी इच्छा थी। सनातन मिश्रा भी चाहते थे कि महाप्रभु को हम अपनी बेटी दे दें। दैव योग से एक दिन सची देवी ने काशीनाथ पंडित को बुलाया। कहा कि बेटा एक बात सुनो, तुम जाकर राज पंडित श्री सनातन मिश्र से बात करो, यदि उनकी इच्छा हो तो हमारे पुत्र को अपनी कन्या दान कर दे। यह सुनकर काशीनाथ पंडित तो भैया उसी क्षण दुर्गा एवं कृष्ण कृष्ण बोलते हुए भवन को चल दिए। दुर्गे 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 दुर्गे, हे कृष्ण ऐसा वो मतलब क्या बिचौलिया होता है ना, पंडित जी, क्या नाम था उनका, कौन से पंडित है, काशी पंडित, काशीनाथ पंडित। काशीनाथे देखिया राजा पंडिता आपने, बसीते आसन आने दिले न संप्रभे। काशीनाथ को देखकर राज पंडित ने स्वयं शीघ्रता से उनके उनके बैठने के लिए यथोचित आसन दिया और उन्होंने परम गौरव के साथ काशीनाथ का यथोचित सत्कार किया। और फिर पंडित जी पूछे, भाई कहिए कैसे पधारे हो। काशीनाथ ने कहा कि मैं आपसे एक बात कहता हूं, यदि वह सब प्रकार आपको अच्छा लगे तो करना, नहीं तो सुन के भूल जाना। बोले बताओ बताओ। तो बोले कि सुनो, आप अपनी कन्या का दान विशंबर पंडित के लिए दे दो, यह संबंध सभी प्रकार से उचित है। आपकी कन्या के योग्य वे ही दिव्य पति हैं और आपकी यह महासती कन्या भी उन्हीं के योग्य है। जिस प्रकार श्री कृष्ण एवं रुक्मिणी परस्पर योग्य थे, उसी पर निमाई पंडित और विष्णु प्रिया दोनों एक दूसरे के योग्य हैं। तो काशीनाथ, काशीनाथ कहते हैं, क्या नाम था उनके पिताजी का, अभी बताया ना, कौन सा पंडित, मिश्रा, कौन से मिश्रा, सनातन मिश्रा। तो सनातन मिश्रा के जो बेटी थी उनका नाम था विष्णु प्रिया। तो वो पंडित बोले कि जैसे कृष्ण और रुक्मिणी की जोड़ी होती है, वैसे ही विष्णु प्रिया और निमाई की जोड़ी होगी, विशंभर की जोड़ी होगी। सुनी विप्र पत्नी आदि आप्त वर्ग सहे, लगी लात कौरित युक्त देखी के की कहे। अब पंडित जी की बात सुनकर के सनातन मिश्र और पत्नी और जितने भी उनके रिलेटिव थे विचार करने लगे, देखे कौन क्या कहता है। किसी ने कहा, अरे इसमें विचार करने की क्या बात है, तुरंत विवाह संपन्न करा दो। और तब राज पंडित सनातन मिश्र के हृदय में अत्यंत प्रसन्न हुआ और काशीनाथ पंडित जी से बोले कि हे ब्राह्मण, विशंभर पंडितेर कौरे कन्यादान, मैं अवश्य विशंभर पंडित को अपनी कन्यादान दूंगा, इसमें कोई अन्यथा संशय नहीं है। यदि हमारे सारे वंश का सौभाग्य होगा तभी इस कन्या का यह सुंदर संबंध हो पाएगा। हैं भाग्य थाके यदि सर्व वंशेर आमार, तबे है न सुसंबंध होइबे कन्यार। गजब है, संस्कृत संस्कृत ने ये जो बंगाली प्यारे है ना, गजब है। संस्कृत के बाद आनंद आ रहा है इसी प्यार में। पर वैसे अवधी भाषा में जो जो लिखा है रामचरितमानस, वो भी बहुत बढ़िया है, उसको भी पढ़ने में आनंद आता है। तो बोले यदि हमारे सारे वंश का सौभाग्य होगा जब इस कन्या का विवाह हो पाएगा। अब आप जाइए और वहां जाकर सब बात माता से कहिए, और मैं कह रहा हूं ना, यह संबंध अवश्य होगा। सनातन मिश्र की बात सुनकर मिश्र वर काशीनाथ बड़े प्रसन्न हुए
और सची माता के सामने आके सभी बातें कह दिया। सची माता को यह बात सुनकर के बड़ी प्रसन्नता हुई। कार्य सिद्धि सुनिया आई संतोष हईला, सकल उद्योग तबे करिते लागिला। प्रभुर विवाह सुनिय सर्व शिष्यगण, सबई हईला अति परमानंद मन। प्रभु के विवाह का समाचार सुनकर सभी शिष्य का मन अतिशय भाव में परम आनंद मग्न हो गया। प्रथमे बलिला बुद्धिमंत महाशय, मोर भार ए विवाहे यत लागे व्यय। बुद्धिमंत खान महाशय पहले ही कह उठे, इस विवाह में जितना भी खर्चा होगा मैं दूंगा। बुद्धिमंत खान, एक बात बताऊं, पहले खान शब्द हिंदू लोग भी यूज करते थे, समझे। आज खान का मतलब है कि मुस्लिम, लेकिन पहले ऐसा नहीं। बुद्धिमंत खान एक थे महाशय, बोले कि जितना विवाह का खर्चा होगा मैं दूंगा, समझे, करो। अब बिशंबर, अभी तक तो बिशंबर की, चेतन महाप्रभु की तो सब दीवाने हैं। मुकुंद संजय बोले, सुन सखा भाई, तुम्हारा सकल भार मोर कछु नाई। मुकुंद संजय बोले, ए भाई सुनो, क्या सब भार आप ही उठा लेंगे? अरे मुझे भी तो कुछ भार दो, मैं भी तो कुछ खर्चा करूं इस विवाह में। बुद्धिमंत खान बोले, सुन सखा भाई, बामनिया सज्ज ए विवाह की छुनाई। ए विवाह पंडित तेरे कराई है ना, राजकुमार रे मत लोके देखे जे ना। बुद्धिमंत खान बोला संजय जी को, भाई सुनिए, यह विवाह दरिद्र ब्राह्मण उचित साधारण भाव से नहीं होगा। जैसे दरिद्र ब्राह्मण कर लेते हैं ना साधारण तरीके से विवाह, नहीं, मैं निमाई पंडित का विवाह ऐसा कराऊंगा जैसे राजकुमार का विवाह है, सबको सब लोग देखेगा, जिसको सभी लोग देखेगा, राज घराने की तरह विवाह कराऊंगा। अब देखो, ब्राह्मणों में ब्राह्मण गरीब होते हैं। अब ब्राह्मण में क्या होता है, आगे चार पांच बाराती लेकर के शादी हो गई, चुपचाप दाल रोटी खा लिया, चले गए। कोई शोरगुल नहीं, कोई कुछ नहीं, कोई भांगड़ा नहीं, कोई स्टेज शो नहीं, कोई फायरिंग नहीं, मतलब हवाई फायरिंग, और किस प्रकार की कोई, साधारण से लोग शादी कर लेते थे। बोले कि नहीं, यह शादी दरिद्र ब्राह्मण की तरह नहीं होगा, साधारण तरीके से हम खर्चा करेंगे। तब सबने मिलकर शुभ दिन शुभ लक्षण लगन देखा और विवाह का आयोजन किया। बर बर चंद्रा तप सब टांगैया। पहले सब बड़े बड़े शामियाने टंगवाए गए, शामियाना टेंट लगाया गया। फिर उनके चारों ओर केले के वृक्ष मंगवाकर रोपित किया गया। उसके बाद जल पूर्ण घट दीप दान दधि आम पल्लव आदि अनेक मांगलिक द्रव्य का मंडप बनाया गया, समझे। हाँ। और नवद्वीप में जितने वैष्णव ब्राह्मण एवं जितने सभ्य पुरुष निवास करते थे, सबको प्रातः काल में निमंत्रण भेजा गया। आप लोग आज अपराह्न में अधिवास में पधार कर पान सुपारी इत्यादि ग्रहण करें, निमंत्रण दिया गया। जैसे ही अपराह्न काल हुआ, उसी समय सब वाद्य गाने बजाने वाले सब आ गए। तुरही बीना सब, मृदंग सानाई जय ढाल करताल नानाविध बद्ध ध्वनि उठिला विशाला। मृदंग बजने लगा, शहनाई बजने लगा, जय ढाक बजने, करताल बज रहा है, और इधर उधर भाट सब स्तुति गान करने लगे। पतिव्रता गण जय जयकार करने लगे हैं। स्त्रियां अलग लोकगीत गाने लगी। ऐसा होता है ना शादी ब्याह में, स्त्रियां अलग से मुंह ढक के गीत गाने लगती है, पर्दे में पर्दा कर लेगी और अंदर से ही गीत गाने लगी। सोहर नचारी नचैता, पता नहीं कौन कौन से होते हैं, हैं। वो गीतों का कुछ प्रकार होता है, सोहर, नचारी, नागिन, नचैता, पता नहीं कौन कौन से गीत, अब मैं तो भूल भी गया। ये पूजा माता जी को पता होगा। है, सब सब में होता है। सब में होता है, आप में भी होता है नचारी? लेकिन हमारे वो होते हैं, स्पेशल होते हैं स्पेशल शगुन। क्या, भांगड़ा? शगुन शगुन के गीत होते हैं अलग। है, आपके यहाँ भांगड़ा होता है, बस मैं समझता हूँ। अच्छा। गाए जाते हैं, के बाद शुरू होती है सारी अच्छा, कहानी। शगुन के गीत गाए जाते हैं। हाँ। और बाद में भांगड़ा करते हैं। हाँ। सही बात है। नहीं तो हमारे यहाँ ना, हमारे मिथिला में वो जो लोकगीत है ना, जो महिलाएं
उपनयन में, शादी विवाह गाती है, उसके कुछ प्रकार है। वो नचा। हाँ अलग गाना होता है, दिल तेरी होती है तो अलग गाने होते हैं, सबके अलग अलग उनके गाने गाए जाते हैं। हाँ, सही बात है, सब आप लोग विशेषज्ञ हैं। हाँ, शगुन के गाने, यस, ऑस्पिशियस इन्वोकेशन, करेक्ट। जरा 2 लाइन सुनाओ। है आपको? हाँ सुनाओ, 2 लाइन सुनाओ, कैसा शगुन का सुनूं पंजाबी में कैसे होता है शगुन गाना। बच्चा पैदा होता है तब शुरू होती है, ये होती है, या वो शादी शुरू होती है तब। अच्छा, अब क्या होती है? सुनो सुनो। सुनाओ। हरियाणी मालन, हरियाणी पहना, हाँ। हरिया के पागी परया, हाँ। जिस दे आड़े मेरा हरियाणा जम्मे। आड़ा पागी परया। ये ये कौन सी भाषा है भाई? कौन सी भाषा है? जा भी है। अच्छा, पंजाबी है। हमारे यहाँ के तो बच्चे सुन के भाग जाए, रोने लगे। तो पंजाबी भाषा है तो फिर हरियाणा का नाम क्यों ले रहे बार बार? हाँ। हरियाणी। अच्छा, हरियाली। अच्छा, मुझे हरियाणा का नाम ले रहे बार बार। जी, हरि का जैसे हरि बोला गया है। अच्छा अच्छा, ओ। हाँ हाँ, ओके ओके। जन्म हुआ है। हाँ। दिन बहुत ऑस्पिशियस है, इसका मतलब ये है। ओ, बहुत बहुत बढ़िया। और बताओ, और कोई लोकगीत है बताओ, शुभ गीत। चलो, चेतन महाप्रभु की दूसरी शादी में शुभ गीत गाओ आप लोग। शादी के कुछ अपने अपने गीत गाओ, शुभ गीत गाओ। गाओ शादी के, आओ, किसको याद है? सुबोधनी माता, शादी के कुछ शुभ गीत गाओ, चेतन महाप्रभु का दूसरा विवाह हो रहा है। भाई मंडप लगे हुए हैं, कुछ शुभ गीत गाओ। नहीं, नहीं गाएगी। लगता है इनकी सासू माँ सामने बैठी है। और कोई है? प्रशांति माता जी, गाओ, शुभ गीत गाओ। क्या? प्रशांति माता जी, साउथ इंडिया में शादी का कुछ शुभ गीत होते हैं कि नहीं होते हैं? प्रशांति माता जी। अरे, आपने आपके शादी में, लगन में शुभ गीत नहीं गाए गए हैं? जी तो बोलो ना, निधि माता जी सुनाएंगी। मुझे नहीं आता। अरे, ये बम्बई में पले बड़े को कहाँ से आएगा, बम्बई वाले को क्या समझ में आएगा? जो गांव से जुड़े लोग होते हैं उनको ही याद आती है। आप गांव से जुड़े हो इसलिए। पूजा माता जी सुनाओ, पूजा माता जी सुनाएगी। ए पूजा माता जी, मिथिला मिथिला की सुनो, मिथिला की एक गीत सुनो, मिथिला की। पूजा माता, देखो अब। पहले याद था, अब बैंगलोर में रही तो भूल गई। झूठ झूठ, पहला झूठ। सब गाना है प्रभु जी, हम लोग की तरफ चलता है। नहीं, आप आपको याद है। महिलाएं कभी नहीं भूल सकती, यदि आप यू आर बोर्न इन बिहार देन यू कैन नॉट फॉरगेट है। शादी के कुछ शुभ गीत तो गाओ। है। सब भूल गई प्रभु जी। सब सहेलियों के साथ गाती थी, सब मेरी सब झाजी फ्रेंड लोग थी, उनके साथ गाती थी, अब भूल गई, अब याद ही नहीं है। सब देखो, विदेश जाके सब, परदेश जाके सब परदेसी हो गए। विदेश जाके बेकार, परदेश जाके परदेसी। कोई बात नहीं। कहाँ है जौनपुर वाले? ये नहीं गाता ना तो भूल गया, आजकल तो डीजे बीजे लग जाता है, पता ही नहीं क्या जमाना आ गया है। बनने बनने गाए जाते हैं ना, आप में तो। हाँ, बनने बनने गाए जाते हैं। हाँ। अच्छा, बनने। हाँ, बनना गाया जाता है, हाँ। आओ गाओ बनने। ये मेरे बनने दे, सब गाते हैं, ये बनने गाए जाते हैं। उससे शुरुआत होती है शादी की। हाँ हाँ। फिर भात का अलग होता है, सब अलग अलग होते हैं। अच्छा, ऐसा होता है। हमारे यहाँ कोहबर गीत होता है, कोहबर गीत। समझे? कोहबर के अलग गीत होते हैं। दीदी बाद में गा रही थी ना, बाद में शादी के बाद नहीं क्या है। 4-5 गाना गाई थी दीदी। हाँ, तो कोहबर गीत में एक गीत आता है जो लोग गाते रहते थे। वो क्या बोलते हैं उसको? मिथिला में बहुत अच्छे गीत गाते थे। हाँ सुनो। हनुमान, अज मेरे बनड़े दे, बनड़े दे।
हाँ, बन्ना बन्ना गाया जाता है ना, बन्ना। उसको कहते हैं जो दूल्हा। की शादी हो रही होती बनना मतलब दूल्हा। है, दूल्हा। हाँ हम्म। हाँ। वे सजा ले बन्नती चोटी, वे सजा हम्म। होती हम्म। मेरे बन्नते दे हम्म। थे चमकला, हम्म। जिसके बनड़े मैंने गा दिए, देखो प्रभु जी। बहुत बढ़िया। ठीक है, तो हमारे मिथिला में जयदेव हुए, वो हुए हैं, क्या नाम उनका, विद्यापति। विद्यापति मिथिला में कि विद्यापति महाराज ने, भगवान के बहुत बड़े भक्त हैं विद्यापति, हाँ जानते हो ना। चैतन्य महाप्रभु विद्यापति के लिखे हुए गीत बड़ा पसंद करते थे चैतन्य महाप्रभु। गीत गोविंद और विद्यापति, इन दोनों के गीत को चैतन्य महाप्रभु खूब पसंद करते थे। तो विद्यापति ने इस प्रकार से एक मंगल गीत लिखा है, जो मैं इंटरनेट से निकाला हूँ, मुझे याद नहीं है, आप मत समझना, मुझे याद है। तो जय जय भैरवी असुर भयाउनि पशुपति भामिनी माया, सहज सुमति बर दिय जे गोसाउनि अनुगति गति तुम्हें पाया। इसको इसको गाते हैं मिथिला में। बासर रैनी शवासन शोभित चरण चंद्रमणि चूड़ा, कतो उक दैत्य माड़ी मुख मेलल, कतो उखली कैल कूड़ा। समझे? हाँ, ये भी प्यारे की तरह पढ़ रहा हूँ, लेकिन वैसे माताएं लोग रो रो के गाती है इसको। समर बरन नयन अंजु रचित, जलद जोग फूल कोका, कटि कटि विकट ओट पुट पंडरी, लघु फेन उठ फोका। ये विद्यापति जी मिथिला भाषा में इन्होंने गाया है, समझे? और एक गाना तो है, अब मैथिली का, स्नेहलता जी का है, गाओ गाओ गाओ। फेमस है मैथिली की। राम जी से पूछे जनकपुर के ना, ये भी है। आ, लगवा देत काहे गारी बता दब। ये भोजपुरी है। हाँ, ये भोजपुरी है प्रभु जी। ये भोजपुरी है। देखो, इसलिए कहते हैं ना कि जैसे 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 तिलक के गीत होते हैं, हल्दी उपटन के गीत होते हैं, मटका के गीत होते हैं, मटकोर के गीत होते हैं, मंडप के मंगल गीत अलग होता है, कोहबर के गीत होते हैं, फिर कन्यादान के गीत होते हैं, और क्या क्या गीत होता है, विदाई विदाई का अलग गीत होता है। ये बड़ा गीत का प्रचलन है। हाँ, विदाई के समय अलग राग में गाएंगी महिलाएं रोते रोते। तो भाई वास्तव में ये सब चलता है। अब चेतन महाप्रभु, थी ना, वो इंटेलिजेंट थी, कितना कुछ। अरे जबरदस्त, हाँ, अरे हमारी माता जी को अभी बहुत याद है, अभी बोलो तो 10 गाना सुना देगी। हैं, वेरी इंटेलिजेंट, वेरी तो अब ऐसी गीतें वहां पे चालू हो गया। हाँ, ब्राह्मण की मंडलियां बैठ गई। हाँ, और सभी के मन में बड़ा आनंद हो रहा था। तबे गंध चंदन तांबूल दिव्य माला, ब्राह्मण गणेर सबे दीवारे आनीला। मतलब चाहे भाषा कुछ भी हो, क्षेत्र कोई भी हो, लेकिन जो प्रोग्राम है वो एक ही जैसा होता है। सबके अपने गीत है, सबके अपने मंगल वचन है, प्रवचन है, इन्वोकेशंस है, नहीं, सब जगह होता है। अब ब्राह्मण लोगों को स्वागत किया गया, तांबुल गंध चंद सबको तिलक लगाई गई, गले में माला पहनाया गया, ब्राह्मण का पूजा हुआ। देखो, कहते हैं ना कि किसी कार्ड में आप ब्राह्मण को इनवाइट करते हो तो ब्राह्मण की पूजा पहले, ब्राह्मण की पूजा, अग्नि की पूजा। हम्म। और फिर जो ब्राह्मण आए थे, नदिया के विप्र लोग बहुत अच्छे संख्या में, उस सभा में जितने विप्र ब्राह्मण आते रहे और जितने जाते रहे, जिसकी कोई सीमा ही नहीं थी। और चैतन्य महाप्रभु का विवाह हो रहा है, खर्चा कोई और कर रहा है। क्यों? चैतन्य महाप्रभु आज की डेट में क्या है? सबसे बड़े शिक्षक, सबसे बड़े विद्वान, सबसे बड़े दिग्विजेता, जो दिग्विजयी को भी जीत लिए। चैतन्य महाप्रभु ने नदिया का नाम इतना रोशन किया, तो भाई सेठ साहूकार जो था, खान, क्या नाम था उस खान का, वो खान का है, हाँ, बुद्धिमंता खान, बुद्धिमंत खान जो है, बुद्धिमंता, वो आपका नोएडा वाला बुद्धिमंता नहीं है। तो बुद्धिमंत
लेकिन आपका नोएडा वाला बुद्धिमंता किसी गरीब का विवाह नहीं कराएगा। ये बुद्धिमंता खान तो चेतन महाप्रभु का स्टेज से विवाह करवाया है कि नहीं। तो कहने का मतलब यह है, आजकल तो लोग भैया विवाह में कमीशन लेते हैं। शादी कराएंगे हम, कमीशन लेंगे। आपकी जोड़ी सेट हो जाएगी तो हमें 2 लाख रुपए दे देना। मैरिज ब्यूरो वाला क्या मांगते हैं, यही करते हैं ना। मैरिज ब्यूरो वाला विवाह, आप लोगों ने कभी किसी की शादी मैरिज ब्यूरो से किया है? एंड व्हाट वाज द फीस, फीस क्या था उसका, नहीं पता। की कराई है, फीस कितनी है? ऐसे 2-3 लाख रुपए होगी। हाँ। वो जमाना है, आज जमाना है, वो जमाना था कि लोग प्रसन्नता से अपने धन खर्च करके शादियां कराया करते थे। आज शादी कराने के लिए ब्यूरो वाले पैसा लेते हैं, है ना। तो इस प्रकार से जो है विवाह, हाँ। से कैटेगराइज्ड हो गया है, जैसे कि ना अगर आपको अच्छी एरिस्टोक्रेट मैरिज में करना है तो आपको 10 लाख देने पड़ेंगे। ओके। अरे बाप रे बाप। कित- क्यों ऐसे चल रहे हैं? हाँ हाँ, बहुत सारे। गरीब परिवार अभी में ब्यूरोक्रेसी ही तो सारा नरक का द्वार है, ब्यूरोक्रेसी है। मैरिज ब्यूरो, ट्यूशन ब्यूरो, योगा ब्यूरो, ये ब्यूरो, नौकरी नौकरी जॉब ब्यूरो, है ना। जॉब ब्यूरो वाले भी होते हैं, नहीं। कंसल्टेंट जो कहते हैं। सुनो, तब तिथि मध्य, हाँ। अच्छा, वैष्णव परिवार है, क्या बताऊं। हम्म। नहीं चली शादी 6-3 महीने में। क्यों वैष्णव परिवार की क्यों नहीं चली फिर? बस वो जरा माता जी थोड़ी तेज है ना। तो क्या जिससे शादी किया वो वैष्णव नहीं है? अरे राम, मैं कहते रही हूँ, बहुत ही सीधे, इतने सरल। वो तो छोटी सी अकाउंटेंसी की नौकरी करते थे बेचारे, उन्होंने इनका स्टेटस देख के 20-25-30 लाख रुपया भी लगा दिया। लड़की भी इतनी सुंदर, सब कुछ। 4 महीने लड़की को रुकने नहीं दिया। तो फिर काहे की वैष्णव, काहे की भक्ति भक्ति फिर है, बताओ। मैं कह रही हूँ, बुद्धिमत्ता के छोटे बेटे की शादी की बात कर रही हूँ। हाँ तो रुकने नहीं दिया तो तो उनकी पत्नी भी तो नहीं रुकने दिया ना। तो उनकी पत्नी भी तो भगत ही है, लेक्चर देती है। आप लोग को लेक्चर देती है। शास्त्री कराती है। तो फिर तो काहे की, तो फिर बताओ ऐसे लोगों से क्या ज्ञान ले पाओगे, है जो अपने बहू को ना टिकने दे, है। बताओ। जो भी है, जो भी है, चलो नथिंग टू बी पर्सनल, बट देन चलते रहते हैं। वही तो कह रहा हूँ, भक्ति के नाम पे बहुत कुछ चल रहा है। तो इसलिए उनमें अनेक लोभी जन भी चैतन्य महाप्रभु में यहाँ इतना ऑपुलेंटली विवाह कराए जा रहे हैं, बुद्धिमंत खान, कि लोग बाग कुछ लोभी भी हो रहे हैं कि शायद ऐसी विवाह कभी दुआ में हो। लोग दोबारा भेष बदल के, कुछ ब्राह्मण तो भेष बदल के दोबारा दान लेने के लिए आ जा रहे हैं। एक बार लैया पुनः आर काचे काचे, तथी मध्य लोभिष्ट अनेक जौन आछे। उस पे बीच में बहुत सारे लोग हैं जो लोभी टाइप के लोग हैं, बार बार भेष बदल के आ रहे हैं और दान दक्षिणा लिए जा रहे हैं। चलो, अब विवाह की बात कल पढ़ेंगे। अभी यहाँ मैंने 87 प्यारे पढ़ लिया, आज सोचा था 50 प्यारे, लेकिन 87 प्यारे पढ़ लिया। तो कल और प्यारे पढ़ के यह, अब चैतन्य महाप्रभु का दूसरा विवाह हो रहा है विष्णु प्रिया मैया से। ठीक है, विष्णु प्रिया भी लक्ष्मी के ही अंशावतार हैं, ये अलग नहीं है। ठीक है, जैसे रुक्मिणी हैं वैसे ही विष्णु प्रिया हैं। तो जो पहले लक्ष्मी थी वो तो लक्ष्मी थी, नारायण की लक्ष्मी। अब ये अ, रुक्मिणी से इनका उपमा दिया गया है, और हम लोग आगे कल पढ़ेंगे। तो आज हुआ अंतिम जुलाई, आज है का डेट, अंतिम जुलाई। जय श्री राधे। तो आप लोग भी गीत गाते रहो, चैतन्य महाप्रभु के विवाह का आनंद लेते रहो, ढोल शहनाई बजाओ कल तक के लिए, और कल फिर बैठ करके आगे की कथा करेंगे। तो ये सब सब कुछ हो रहा है आदि खंड में। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु दया करो मोरे, के दया
जगत संसारे श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु हे दयालु जगत संसारे चैतन्य वना